जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में चलो चले घरों के पास, हमारे प्रभु यीशु से कृपा, हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम और प्यार मार्गदर्शन के लिए आप सभी को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आदरणीय फादर के पूरे दुष्टों को रंगों हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल फादर पंकज सोरेन का जोड़ी का प्रिंसिपल और हम सभी फादर को शिक्षक प्रोविंशियल माता प्रोविंशियल शिक्षक सुप्रियर शिक्षक विशिष्ट हम लोग का आसाम शिक्षक लोगों का आदरणीय माता पिता दादा दीदी भाई और तुम लोग हम लोग पेरेंट्स और सभी प्यारे भाइयों और बहनों सब मिलकर बोले मैं सर्वशक्तिमान को और अपनों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दुनिया पर हे प्रभु परमेश्वर
तो हम सब के प्रति असीम दया और क्षमा। नबी आमोस धनी लोगों को ठीक करते हैं, उन्हें देश की विपत्ति तथा दरिद्रों की दुर्दशा की कोई चिंता नहीं। उनकी भोग विलास का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। जब शत्रु देश को हराकर यहूदियों को निर्वासित करते तो धनी लोगों को सबसे पहले अपना देश छोड़ना पड़ेगा। अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। दूसरा बात, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस आनंद जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। उसे सम्मान तथा अनंत तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Amen.
लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत खुदाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में सीटरों का आदरणीय माता पिता भाई बहन रिश्तेदार कुटुंब और हम लोग का अस्पैरन और सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग के लिए तेजपुर धर्म प्रांत के लिए बहुत ही बाकाय दिन है, क्योंकि आज हम लोग का आदरणीय आदोरेशन सीखे लोग यही प्रोग्राम को लाके धन्यवाद का प्रोग्राम, ताकि सीखे लोग का आदरणीय माता पिता को हम धन्यवाद दें, क्योंकि माता पिता आप लोग माता पिता बनकर आपने घर से अपने एकलौते अच्छा नंबर देकर घर से आप लोग का परिवार से एक पुत्री एक बेटी सीटर बने और सीटर बनकर आज हम लोग का अलग अलग जगह पर काम करते हुए प्रभु का सेवा कर रहे हैं। प्रभु यीशु सभी को बचाने के लिए आया और प्रभु ने अपने काम करते हैं। आज हम लोग का आदरणीय आदोरेशन सीखे लोग हम लोग का भारत में और विदेश में काम कर रहे हैं और अपने ही पुत्र रूप से परमेश्वर की सेवा करते हुए ही अपना अलग अलग जगह अलग अलग गांव घर में प्रचार करते, सुंदर नमूना देते, प्रचार करते और धर्म का विस्तार कर रहे हैं। आज में हम लोग का आदरणीय आदोरेशन सीखे लोग यही सोचे कि हम लोग का आसाम और अरुणाचल के चित्रों के माता पिता को हम एक ही जगह हम एकत्र करके जमा करें, धन्यवाद पर देते हुए माता पिता के लिए विनती करें, उनको धन्यवाद दें। परमेश्वर का कृपा मांगे कि परमेश्वर उन्हें बहुत से आशीर्वाद देता है। परमेश्वर को मानो, अपने के लिए नहीं लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए भी कृपा मांगो। और यही बात को भी आज हम लोग का सुसमाचार में पढ़िए, किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक दृष्टांत बताया, एक धनी आदमी और एक कंगाल गरीब आदमी का विषय में। धनी आदमी बहुत मौज में रहते थे, वे सुंदर सुंदर कपड़ा अच्छा खाना खाते थे, लेकिन वे गरीबों को नहीं याद किया, गरीबों को नहीं सोचा। उनका घर के गेट के सामने लाजरुस नामक एक गरीब आदमी था जो घाव से भरा हुआ था। उनको एक धनी आदमी नहीं सोचा, उनको प्यार नहीं किया, उनको भी थोड़ा भी उनको ध्यान नहीं किया और इसीलिए प्रभु कहता है धिक्कार तुम्हें। और प्रभु भी यही बात कहते हैं, तुम लोग धनी बनो चाहे गरीब रहो, लेकिन सभी समय परमेश्वर का नियमों को हमारे सामने के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की कृपा से सुस्वास्थ्य हो और ईश्वर के इच्छा अनुसार अपनी कलिसिया का अगुवाई और मार्गदर्शन करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आज का मेरा विस्तार का के विषय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और मानसिकता की प्रदान करें, ताकि वे ईश्वर के इच्छा अनुसार लोगों को अगुवाई करें और ईश्वर के राज्य के और अग्रसर करें। इसके
इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे प्रोफेशंस के लिए हमारे चॉइस के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनके पवित्र आत्मा की कृपा से भरे कि वे अच्छे स्वास्थ्य में रहें और अपना प्रतिज्ञा के काम ईश्वर के इच्छा अनुसार निभा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। इनके द्वारा हमारे लिए समाज कल्याण का द्वार बहुत ही कामयाबी करते हैं। को धन्यवाद पूजा पिता प्रभु की है। हमारे कर्तव्य ज्ञान है कि हम सदा आशीर्वाद में स्वामी अपने स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर विश्वास से गाते हैं। करते हैं हम लोग आत्मा की शक्ति से हमारे का शरीर तथा बन जाते। उन्हीं के भाग्य से हम समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु से सौंप दे गए उन्होंने मुक्ति दी, धन्यवाद देते हुए रक्तदान किया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरियाँ धन्यवाद देते हुए प्रस्तावन किया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो भाग पियो, यह मेरा कटोरा है, नहीं पालन कर तुम्हारे पापों के पापों की क्षमा के लिए बाहर जाएगा, तुम इस स्मृति में याद किया करो। यहाँ है हमारे स्वास्थ्य का रहस्य। हमें भी स्वर्गीय आनंद में सहभागी बनाए, हमें इनकी निरंतर प्रार्थना का अत्यंत प्रभु के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान करता महिमा हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, या हम सबको प्रभु की महिमा का भागी बनाए
जिनके हेतु हम घोषित करते और जिनके साथ चाहते हैं हम विनती करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। As we conclude our celebration of Thanksgiving Holy Eucharist, I, on behalf of the Diocese of Tezpur, in the presence of all our fathers here, would like to thank Sikh Provincial and our councillors and the whole congregation for taking this beautiful initiative to organize our day of parents' gathering of gratitude, calling all our parents of Assam and Uttar Pradesh to thank for the gift of the vocation they have given to their daughters. We thank you and then we pray that the congregation of the blessed years may be always blessed by the Lord our God with many more vocation. आज का ही प्रत्येक दिन के लिए हम लोग ग्राम प्रांत की ओर से और सभी फादरों की ओर से हम लोग अच्छे प्रोविंशियल सीनियर्स को धन्यवाद देते जो यही बात का संविधान धन्यवाद का संविधान चढ़ाने के लिए हम लोग परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा प्रभु से प्रदान करें। आप लोग निकाले प्रभु के शांति साथ रहे। आदरणीय बिशप स्वामी जी, माइकल आकाश स्तंभ, प्रोविंशियल सुपीरियर मदर जॉयस तेकुंगाटी, प्रोविंशियल काउंसलर सिस्टर क्लेयर, सभी फादरगण, सिस्टरगण और हमारे सबसे सम्माननीय अतिथि, हमारे प्रिय माता पिता और भाई बहन, मैं इस पावन अवसर पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फादरगण और अन्य सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाई बहनों सबों को जय यीशु। जैसे बिशप ने मिसा के अंत में बोला कि इस प्रकार का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही नया है और इसके लिए जैसे बिशप ने धन्यवाद दिया उनके सिस्टरों को, मैं भी ढेर सारे बधाइयाँ देना चाहता हूँ, विशेष करके सिस्टर प्रोविंशियल और उनके सिस्टरों को, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रकार का है तो जहाँ हमारे सभी माता पिता हैं एक साथ आते हैं और ये एक धन्यवाद देने का दिन हो जाता है। Full of joy,
Is Reverend Michael Acacius, Bishop of Tezpur, Reverend Fathers, Sisters, beloved parents, brothers and sisters of our sisters. Good afternoon, and I am deeply happy and appreciate your presence here today. Thank you for accepting our invitation and joining us in thanking the Lord and appreciating the parents of our sisters. This year, the Church celebrates the Jubilee year 2025 with the theme Pilgrims of Hope. We are reminded that hope is built on faith, sacrifice, and dedication. In this spirit, today we wish to honor the parents of our sisters and acknowledge the sacrifices they made to bring up their children, for nurturing them in faith, and for generously offering them to the Lord for His service. मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ऐ रूहे खुदा गिरने ना देना। मैं जो पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना, जब राहें मुश्किल लगे मुझे, ऐ रूहे खुदा गिरने ना देना, ऐ रूहे खुदा गिरने ना देना। यीशु मसीहा तू मेरा सहारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सदा मेरे संग रहना प्रभु, बिना तेरे